अब देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे नाइफ से हमने प्रैक्टिस किया था। अब उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे आज कोन के साथ। अभी कोन के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले या फिर कोन बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर हम तीन तरह से काम करते हैं। कोन वर्क में थ्री टाइप के काम होते हैं। यहाँ नाइफ वर्क में तो एक सिंगल हमने क्या काम किया कि सिर्फ हमने नाइफ से स्प्रेडिंग की हुई है, ना कि पेस्ट अप्लाई किया हुआ है। लेकिन जब आप कोन वर्क करोगे तो कोन वर्क में आपको तीन टाइप के काम आएंगे। पहला काम होता है लाइनिंग के साथ में, मतलब जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं, मेहंदी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइनिंग्स के साथ काम करना होता है। सेकेंड वर्क होता है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग हम्म। वाला काम और नाइव वाला काम बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम वर्क होता है। इफ नाइव से आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन वर्क विद द कोन। स्प्रेडिंग कर लीजिए आप उससे। थर्ड काम होता है थ्री डी वर्क। अब जैसे हॉर्स बनाना है या थ्री डी फ्लावर्स बनाना है, तो वो हम किससे करेंगे, कोन से हम फिलिंग करेंगे, उससे हम स्मूदनिंग करेंगे। अब जब आप कोन वर्क भी स्टार्ट करोगे तो उससे पहले तो आपको, जैसे मान लीजिए मैंने आज आपसे बोला कि कल हम कोन वर्क करेंगे, तो उससे पहले आपको अपने एमडीएफ के ऊपर या फिर कैनवास बोर्ड के ऊपर एक पतला लेयर आपको पीओपी पेस्ट का अप्लाई कर लेना है, जिस जो कि एक बेस लेयर होता है। तो उससे क्या होगा हम्म। कि आगे आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और कोन वर्क में स्पेशली जरूरत होती है किस चीज की, कोन हो या फिर नाइव का, कोन से स्प्रेडिंग वाला काम हो और नाइव वाला काम हो, कोई भी हो, एक बेस लेयर रहता है तो थोड़ी सी थिकनेस उसकी बेटर हो जाती है। अब यहाँ पर कोन वर्क में या फिर स्प्रेडिंग वाले काम के लिए वी नीड नंबर 4 राउंड ब्रश। आप फ्लैट ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हो, फ्लैट ब्रश नंबर 4 या फिर नंबर 6 ले लो, उससे भी आप स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन फ्लैट ब्रश में क्या दिक्कत आ जाती है कि जो एक मिनट, देखिए जैसे ये फ्लैट ब्रश है, स्प्रेडिंग वाला काम हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इनके प्रेशर के लिए हमें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही राउंड ब्रश नंबर 4 का यूज करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे देन आप फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हो। तो स्प्रेडिंग के लिए फ्लैट और राउंड दोनों ही ब्रशेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन राउंड ब्रश का इनिशियली हम लोग राउंड ब्रश यूज करते हैं। अब इसमें जब जो भी आप काम करते हो टेक्सचर पेंटिंग में, जितना स्मूथली या जितना लाइटली आप स्प्रेड करोगे या लाइटली आप काम करोगे, चाहे वो ब्रश से स्प्रेडिंग हो या फिर ब्रश से स्मूदनिंग हो या फिर नाइफ वर्क हो, आपको लाइटली ही उसको स्प्रेड करना है या स्मूथ करना है। इससे क्या होता है कि क्योंकि क्या हो जाता है टेक्सचर पेंटिंग में, हमें पेस्ट को इवनली स्प्रेड करना है। अभी इवनली कैसे होगा, जब आप लाइटली उसको स्प्रेड करोगे तो वो बेटर स्मूथ होगा, बेटर स्प्रेड होगा। अदरवाइज वो उसी जगह पर एक जगह पर अटक कर रह जाता है जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर उसको देते हैं तो। अब कोन वर्क आप स्टार्ट करोगे या फिर स्प्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो एक बोल में आप पानी रखिएगा, जिससे कि आप अपने ब्रश को बार बार क्लीन कर सको। और टेक्सचर पेंटिंग के लिए आप एक अलग से ब्रश, जैसे मैं टेक्सचर पेंटिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास दो ब्रशेज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ब्रश को मैं क्या करती हूँ, मैंने अलग से ही रखा हुआ है, इसको मैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए यूज नहीं करती हूँ, बस इससे स्प्रेडिंग करती हूँ। क्योंकि और इनके अलावा फिर मैं दूसरा ब्रश यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज आप अलग अलग ब्रशेस से स्प्रेड करोगे। हम पीओपी पे काम कर रहे हैं तो पीओपी से क्या हो जाता है कि ब्रश की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये एकदम हार्ड हो गए हैं, मतलब ये ज्यादा हार्ड तो नहीं लेकिन बहुत रफ हो गए हैं, एक्रेलिक पेंटिंग लायक ये रहे नहीं है। तो इसलिए आप भी कोई दो ब्रश ऐसे रखो जिनको सिर्फ आप टेक्सचर पेंटिंग या फिर स्प्रेडिंग के लिए या स्मूदनिंग के लिए यूज करोगे। अब हम, जैसे ये मेरे पास पॉलिथिन है, इससे मैं आपको कोन बनाकर बता देती हूँ। हम सबसे पहले कोन बना लेते हैं, देन इसमें पेस्ट फिल करेंगे। आप चाहो तो पाइपिंग बैग यूज कर सकते हो और आप चाहो तो नॉर्मल पॉलिथिन आप अपने साथ रख सकते हो, तो इस तरह से कोन बना लीजिए। ठीक है, जब भी कोन बनाते हो आप ऐसे कॉर्नर से वन फिंगर का गैप आप रखना, जैसे ये मैंने वन फिंगर का ऐसे रखा, इधर मैंने होल्ड किया, फिर इस तरह से ट्राइंगल जैसे हमने बनाया। यस,
ऐसे। अब ये जो पार्ट बचा है ना, यहाँ हम सेलो टेप लगाएंगे। ये ऐसे सेलो टेप लगा देते हैं। ओपन वाला जितना एरिया रहता है ना, हम पूरे उसमें इस तरह से सेलो टेप लगा देते हैं, जिससे कि हमारा पेस्ट जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से स्टैंडी आप ऐसे सेलो टेप लगा दो। और अंदर सेलो टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। हम्म। यस, ठीक है। अभी जो ओपन वाला पार्ट बचा हुआ है ना, उसमें आप सेलो टेप अप्लाई कर दीजिए। ये कितना थिन होना चाहिए इसका टिप? थिन ही रखिए, आप पूरा ऐसा ही रखिए उसको। बाद में कट कर लेंगे हम अपने हिसाब से। तो मैं सेलो टेप लगा लूंगी तो वो फिक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा वो फिक्स। यहाँ साइड से लगाइए, ये जो ओपन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, उसमें आप बिल्कुल स्टैंडी सेलो टेप लगाइए। ठीक है। इस ऊपर ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला भी यदि ओपन हो तो यहाँ भी आप सेलो टेप लगा लो। हम्म। हम्म। ठीक है। अभी टेक्सचर पेस्ट मिक्स करना है। आप 1 स्पून ही मिक्स करिएगा। 1 स्पून बीओपी, 1 स्पून फेविकॉल, और 1 स्पून एक्रेलिक कलर। और एक काम करिए, क्योंकि एक्रेलिक कलर आपको बहुत मुश्किल में मिलेगा, तो 1 स्पून बीओपी, 1 स्पून फेविकॉल अभी के लिए सिर्फ, एंड 1/2 स्पून उसमें आप एक्रेलिक कलर ऐड करो। पूरा 1 स्पून ऐड मत करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस आप कर रहे हो। तो 1:1:1 हाफ का आप रेशियो रखो प्रैक्टिस के लिए। ओके। हम्म।
नंदिनी हट मैंने ट्राई किया था कम वो एक्रिलिक, तो मेरा पेस्ट बहुत थिक लग रहा था व्हेन आई डिड इट फॉर माय प्रैक्टिस। दोनों ठीक है। आप ऐसा करो, हाफ स्पून फेविकॉल बढ़ा देना। लेकिन एक्रेलिक कलर आप ज्यादा वेस्ट मत करो ये प्रैक्टिस के लिए। यस, 1 स्पून आप ये ले लो। इतना फुल चलेगा ना? यस। अभी देखिए, इसकी आप फिलिंग करोगे ना, तो अपने नंबर 2 नाइफ का यूज करना। बोल से इस तरह से आप पेस्ट लेना। ऐसे लिया और ये कोन में ऐड कर दिया। नंबर 2 नाइफ से कोन में फिल करते जाएगा। और फिर बैक साइड को रबर बैंड के साथ इस तरह से आप पैक कर दो। ये आपका हो जाता है तो आप बताना, देन हम स्टार्ट करते हैं। करें हम स्टार्ट? नॉट येट। मैंने मेरा इतना ही हुआ है थोड़ा अच्छा। सा आप उसको उसको नीचे तक आप वो करके और
रबर बैंड लगा दीजिए। इतना इनफ है? ठीक है, अभी के लिए ओके। जैसे आपको इसको बाद में भी यूज करना हो तो रबर बैंड अलग करके और फिर से फिलिंग कर सकते हो उसके, और फिर से आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी देखिए, जो कोन हमारे पास में है उसको सबसे पहले तो आपको थिन कट करना है, बिल्कुल पतला सा आप कट करना, जिससे कि आप लाइंस बना सको। अब कोन लाइन बनाते हैं जब हम इसके साथ में पीओपी के साथ में, या फिर किसी भी कोन का आप यूज करते हो, चाहे वो आप ट्यूब भी यूज करोगे ना, तब आपको कोन को थोड़ा सा आपको पकड़ने का या फिर होल्ड करने का आप तरीका देखेंगे। आपको कभी भी कोन को यहाँ से नहीं होल्ड करना है, इस जगह से हम कभी कोन को होल्ड नहीं करते हैं। वी हैव टू होल्ड आवर कोन फ्रॉम बैक, बैक साइड से होल्ड करिए आप, इधर से नहीं। बिकॉज यहाँ से आप होल्ड करोगे, हमारे पास में एक बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट रहेगा काम करने के लिए, तो आप फिर वहां पर काम कर ही नहीं पाओगे। इतना सा पेस्ट, जहां पर पेस्ट खत्म हुआ वहां पर आपकी लाइन भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोन को हमेशा बैक साइड से होल्ड करना है। अब जब कोन होल्डिंग हमारी हमने प्रॉपर रखी हुई है, तो वी हैव स्केच। अब हमारे पास में स्केचेस रहेंगी पहले से कि किस जगह पर हमें लाइन बनाना है, कितने स्पेस में हमें लाइनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस स्केच के ऊपर हम लाइन बना देंगे, लेकिन लाइंस भी आपकी प्रॉपर आनी चाहिए। जब तक आपकी लाइन इवन नहीं आएगी तब तक आपका आर्ट पीस अच्छा नहीं लगेगा। तीन तरह के हम लोग काम करते हैं, लाइनिंग के साथ, स्प्रेडिंग के साथ, और फिलिंग के साथ में, या फिर 3D वर्क करते हैं। जब आप मेनली लाइंस में काम कर रहे हो तो वहां पर आपकी लाइंस का इवन आना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ इसके होल्डिंग का तरीका आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बैक साइड से होल्ड करना है, और इस तरह से लिटाकर कभी भी कोन लाइन नहीं बनाते हैं। आप ऐसे 90 डिग्री में अपने कोन को रखो, और बेस से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे 90 डिग्री में रखोगे और बेस से थोड़ा ऊपर आप रखोगे, तो आप देखेंगे कि लाइन जो है हमारी अपने आप ही इवन आ रही है। ये देखिए, ना कहीं से पतली है, ना कहीं से मोटी है। जितनी लंबी चाहो आप उतनी लाइन बना सकते हो, ऐसे। और बिल्कुल इवन, यहाँ पर आप देखोगे बम्स भी नहीं आ रहे हैं इसमें। तो लाइंस को पकड़ने का आपको तरीका आना चाहिए यहाँ पर। और कभी भी कोन लाइन से जब आप काम करते हो, तो एक चीज का और आप ध्यान रखो कि बहुत जल्दी जल्दी लाइंस नहीं बनाई जाती हैं। आप बहुत जल्दी लाइन बनाओगे ना, जैसे मैंने एक लाइन बनाने में थोड़ा सा टाइम लिया था, जैसे आप चाहो कि ऐसे लाइन बना लो, तो ये टूटने वाला काम वहां पर होगा। लेकिन इसके सिमिलरली आप जैसे थोड़ा आराम से आप काम करोगे, एटलीस्ट पेस्ट को नीचे तक जाने का आप टाइम दोगे, तो लाइन आपकी अच्छी आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है लाइन वर्क में। अब लाइन वर्क में एक और चीज हम यहाँ ऐड करेंगे, कि जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये हमने लीफ बनाई है, एक हमने पेटल शेप यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने बनाया। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए ये अंदर हमें लाइंस मिली हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपके अंदर का पार्ट है या डिटेलिंग वाला पार्ट है, वो आप पहले कंप्लीट करोगे, बाद में आप बॉर्डर बनाओगे। क्योंकि वी नीड स्पेस फॉर मेकिंग लाइंस और अप्लाइंग लाइन और आर बोर्ड। तो आप क्या करेंगे, पहले तो
अंदर वाली डिटेलिंग कंप्लीट करेंगे। अब जैसी भी लाइंस हैं आपकी स्केच में, आप वैसी लाइन वहां पर बनाओ। मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या करो, पहले स्ट्रेट लाइन ही कंप्लीट करो ऐसे। तो लाइन वर्क में क्या होता है, पहले डिटेलिंग वाला पार्ट होता है, उसके बाद में ही बॉर्डर एरिया कंप्लीट किया जाता है। और कोन से जब आप काम कर रहे हो तो पेस्ट मिक्सिंग का आप अच्छे से ध्यान रखना कि पेस्ट अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि इसके नोजल बहुत पतले होते हैं। इफ लम्स रह जाते हैं तो आपका कोन अच्छे से काम नहीं करेगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने बॉर्डर वाला पार्ट किया है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है व्हेन यू मेकिंग लाइन। आप एक दो बार लाइन का आप थोड़ा सा आप यूज करके देखो, लाइंस आप बनाकर देखो, देन हम स्प्रेडिंग करेंगे। अनुमा मानिता मैम, आप लोग लाइंस का प्रैक्टिस करके देखिए। हाँ, मैं एक दो दिन में डाल दूंगी, आप वो उस पे ओके ओके फाइन। व्हाट्सएप पे। अभी आज मटेरियल आया नहीं था मेरा, ओके मैम, तो मैं जो नो भी वरी। आप क्लासेस ले रहे हो मैं फिर व्हाट्सएप में डाल दूंगी उसकी पिक। ठीक। मैंने ये पेपर पे ये शेप्स बनाया। ठीक है। और अभी मैं एकदम हल्का सा स्निप करूँ ना, कट करूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा बस। दिस इज करेक्ट नंदिनी? यस मैम। नाइस। लवली। थोड़ा सा और ऊपर करिए कोन को। हाँ। यस, ठीक है। शुड आई अभी ट्राई हियर? वो आप रहने दीजिए। वो लाइंस आपकी बेटर आ रही हैं, तो आप स्प्रेडिंग के लिए यूज कर लेना, वरना पेस्ट ही आपका खत्म हो जाएगा। लाइंस बेटर आ रही हैं तो वो अच्छा आ जाएगा। ओके। अब देखिए, यहाँ पर हम स्प्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्प्रेडिंग का लुक कैसा रहेगा, फिर हम स्प्रेड कर रहे हैं या फिर हम बाकी की चीजें आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब जैसे ये हमारा पेटल है, यहाँ इधर हमने क्या किया था, हेयर वी जस्ट मेक डिटेलिंग फर्स्ट एंड देन हमने बॉर्डर क्रिएट की। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले बॉर्डर बनाना है। जब भी आपको स्प्रेडिंग वाला काम करोगे, पहले तो अच्छे से वहां पर बॉर्डर बना लो। बॉर्डर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये पेस्ट अप्लाई करने के बाद में वी जस्ट यूज नंबर 4 राउंड ब्रश, और ब्रश को थोड़ा सा वेट करना है, ऐसे जैसे हमने ये वाटर के साथ ऐसे किया, वाइप कर लिया। और अब नीचे की तरफ पेस्ट को ऐसे ड्रैग करना है ऐसे। तो स्प्रेड होता है पेस्ट इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पर एक जो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, वो क्या होता है कि, और लोग समझ नहीं पाते हैं स्प्रेडिंग कैसे करनी है, तो वो गलती क्या करते हैं कि जैसे ये पेस्ट अप्लाई किया और ब्रश भी यूज करते हैं, टेक्निक भी सारी सही रहती है, बस मिस्टेक कहाँ हो जाती है कि वो
वन स्ट्रोक में स्प्रेड ना करके, वन स्ट्रोक मतलब ऊपर से नीचे तक हम ब्रश को उठाते नहीं है, एक बार में ही ऊपर से नीचे तक लेकर आते हैं। बट लोग क्या करते हैं, इस तरह से पैचेस बनाते हुए नीचे लेकर आते हैं, जैसे ये पेस्ट है उसको धीरे धीरे करके ऐसे लेकर आते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं आपके टेक्सचर पेस्ट में, और उसका लुक अच्छा नहीं होता है। जबकि आपको करना ये है, जैसे हमने पेस्ट अप्लाई किया, ये हमने पेटल बनाया, पेस्ट अप्लाई किया, ब्रश वॉश किया, ब्रश को आप बार 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 वॉश करते जाओ, और ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं पेस्ट को नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए। एंड हमने ये शेप के हिसाब से पेस्ट को ड्रैग भी कर दिया, तो क्या हुआ कि इधर पैचेस आए नहीं है, इजीली वो स्मूथ हो गया एंड इजीली हमने स्प्रेड कर लिया। अब आप एक बार एक पेटल आप ट्राई करिए। फर्स्ट आउटलाइन। थोड़ा सा छोटा छोटा आप बना लो, स्मॉल स्केच में आप ट्राई करो। हाँ, फर्स्ट आउटलाइन, हम्म, ये, देन उसके बाद में थिकनेस करनी है। हाँ, पेस्ट पेस्ट अप्लाई कर लीजिए आप तो वहां पे एक्स्ट्रा। हाँ, थोड़ा और पेस्ट अप्लाई करिए। कहाँ पे करना है? वहीं, अगेन? अंदर ही। नहीं नहीं, जैसे मैंने किया हुआ था ना, ये देखिए, ये हमने बॉर्डर बनाया, पेस्ट ऐसे एक्स्ट्रा पेस्ट आप ऐसे फिल कर दो। इनफ। हाँ, और फिर नीचे की तरफ इसको स्प्रेड कर। थोड़ा और थिक ब्रश लीजिए। दिस इज फाइन। यस, ठीक है। हम्म, यस, ओके। अब देखिए, जब आप ये कंप्लीट करोगे ना, ये आप कर रहे हो, और अनुमम आप ऐसा करिए, उसको आप बोर्ड के ऊपर, अभी आप स्प्रेडिंग बोर्ड के ऊपर ट्राई करिए, पेपर के ऊपर मत करिए। ओके। हम्म, अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये तो अभी हमने नॉर्मली स्प्रेडिंग सीखी हुई है, लेकिन जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला हुआ था कि मान लीजिए हमें अंदर डिटेलिंग चाहिए, अभी अंदर इस तरह की हमें लाइंस चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने पेस्ट, वी जस्ट अप्लाई द पेस्ट एंड देन हमने लाइंस बना दी, इस तरह के टेक्सचर के लिए हमने उसके ऊपर लाइन बना दी। जब आप टेक्सचर पेंटिंग आप कर रहे हो तो हम लोग ओवरलैप नहीं करेंगे किसी भी चीज को। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो जैसे आपको अंदर ही टेक्सचर देना है, ये हमने पेस्ट अप्लाई किया, इसको अप्लाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो पेस्ट, एक्स्ट्रा पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आप ध्यान से देखोगे, हम जो एक्स्ट्रा पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, अब क्योंकि आप देखिए, आप पेंटिंग बनाओगे, आपके पास स्केच ऑलरेडी रहेगी, जैसे अभी है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, उस स्केच के हिसाब से या जहां पर भी टेक्सचर देना है वहां एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेस्ट अलग से अप्लाई कर रहे हैं। ये हमने अप्लाई किया, इसको अप्लाई करने के बाद में वेट ब्रश का यूज करेंगे। और अनु मैम, आप ब्रश की ये पॉइंट का यूज मत करिए, आप पूरे ब्रश का यूज करिए, ये वाले एरिया का। सिर्फ इसका यूज करोगी तो वहां पर वो लाइंस लाइंस वाली प्रॉब्लम आएगी, पूरे ब्रश का आप यूज करो। अब हम सिंगल स्ट्रोक में ही पेस्ट को ऊपर से नीचे तक ऐसे लेकर आएंगे, वन स्ट्रोक में। ये हमने बनाया,
अपने स्केच के डायरेक्शन के हिसाब से हमने ये बनाया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमें अच्छी सी लाइंस मिल गई हैं। ये देखिए। तो जैसे हमें स्केच चाहिए था या जैसे हमें टेक्सचर चाहिए था वैसे टेक्सचर भी मिल गया। वो किस वजह से कि हमने वन स्ट्रोक में किया था और हमने एक सिंपल सी स्टेप फॉलो करी थी यहाँ पर कि जहां भी टेक्सचर हमें चाहिए वहां पर हमने पेस्ट अप्लाई किया है और वन स्ट्रोक में हम उसी डायरेक्शन में नीचे तक आए हैं। तो ये टेक्निक रहती है जब भी आप स्प्रेडिंग में डिटेलिंग ऐड करते हैं या स्प्रेडिंग में आप इस तरह से टेक्सचर बनाते हो। अब ये टेक्सचर किसी भी एंगल में हो सकता है कि ये जो है आप ऐसे कर्व होते हुए बनाओ। अभी आपको ऐसे कर्व करके टेक्सचर देना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अलग अलग एंगल में अपने पेस्ट को स्प्रेड करके या पेस्ट को मूव करके आप देखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप पेंटिंग करोगे या स्प्रेडिंग करोगे। जैसे ये शेप हमारा क्या है, इस तरह से कर्व जाता हुआ। तो मैं क्या करूंगी, अपने ब्रश को उसी हिसाब से मूव करूंगी ऐसे। ये तो क्या हुआ, टेक्सचर हमारा उसी एंगल में आ गया। बस आपको अभी क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने नाइफ वर्क में याद रखा था कि हमें नाइफ वर्क में जैसा भी हमारा स्केच है हम उस हिसाब से अपनी नाइफ को मूव कर रहे हैं। सेम ऐसा ही स्प्रेडिंग वर्क में है कि जैसा हमें टेक्सचर चाहिए हम उस टेक्सचर के हिसाब से या अपने स्केच के हिसाब से ब्रश को मूव कर रहे हैं। आप ब्रश मूव करोगे आपका टेक्सचर पेज जो है अपने आप ही टेक्सचर बना लेगा। तो ये चीज होती है टेक्सचर पेंटिंग में या फिर स्प्रेडिंग वर्क में। अब स्प्रेडिंग वर्क में एक तरह का और काम होता है, वो है शेडिंग। ये हमने नॉर्मल थिकनेस के साथ स्प्रेड किया है, लेकिन इफ आपको शेडिंग करनी है, ये है मेरे पास ये स्केच है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें शेडिंग देना है। हमेशा काम आप स्टार्ट करोगे तो ऊपर के पार्ट से स्टार्ट करोगे, मतलब यहाँ से ऊपर के एरिया से या फिर ऊपर की स्केच से हमने स्टार्ट किया। पेस्ट बस थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करना है या फिर बॉर्डर को आप थिक रख दो। इसको करने के हम्म। बाद में बस ऐसे आपको शेडिंग बस करनी है। बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं रखना है इसमें, बस नॉर्मल ऐसे ऐसे आप शेड बना दो इसका। ये क्या, इसके ऊपर जो इसके नीचे जो स्केच है, हमने वो किया। मान लीजिए और यहाँ पर स्केचेस बनी हुई है या फिर और हमने इसको करना है कंटिन्यू। पेस्ट अप्लाई करो विद अ थिक बॉर्डर और ऐसे इसको शेड दे दो। तो स्प्रेडिंग भी आप दोनों का ही डिफरेंस देख सकते हो। ये मतलब इतने सारे पेटल्स का और इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, थिकनेस का। शेडिंग करनी है तो थिकनेस हम पेटल की कम रखते हैं या पेस्ट की कम रखते हैं, और यदि आप स्प्रेडिंग कर रहे हो और हल्का सा आप थिक वर्क कर रहे हो तो आप इसको ऐसे आप स्प्रेड करोगे, थोड़ा ज्यादा पेस्ट अप्लाई कर। अब अनु मैम आप एक ये ट्राई कर लो, एक ये ट्राई कर लो, फिर हम आगे दूसरी चीज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आई गिव द आउटलाइन, राइट? यस। आप चाहो तो थोड़ा और कट कर सकते हो इसको। ओके। ओके। फिर अभी यहाँ पे ज्यादा लगा देती हूँ मैं। हम्म। और आप ध्यान रखिए वन स्ट्रोक में नीचे लेकर आना है उसको।
हम्म। हम्म। ओके, ठीक है। ये ज्यादा पतला हो गया ना कि फाइन? नहीं नहीं, फाइन, ठीक है। अभी शेडिंग के लिए करिए, इसमें शेडिंग करना है, बॉर्डर बस आप ठीक रखना। हम्म। हम्म, दिस मच थिकनेस इज फाइन। ठीक है। अभी इसी पेस्ट को आप आगे शेड दो। हम्म। ओके, ठीक है, फाइन। अब देखिए, ये तो हो जाता है, ये हमने स्प्रेडिंग तक काम किया। अब थर्ड और हमारा लास्ट काम क्या बचता है कि हमें फिलिंग कैसे करनी है और हमें 3D वर्क कैसे करना है। लेकिन उससे पहले, जैसे आप देखते हो कि फ्लावर जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ बर्ड्स बने होते हैं। अब वो बर्ड कैसे बनाओगे आप? जैसे ये है, एक्स्ट्रा आप ये अप्लाई करो ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा रखो आप अपनी कोन को, और ऐसे, इस तरह से। अब इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा, जैसे ये मैंने बहुत पास पास अप्लाई करी है। अब आपको दो पॉइंट के बीच में अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट रखना है ऐसे। इनको अरेंज हम ऐसे ही करते हैं। फिर नेक्स्ट टू के नीचे हमने और अरेंज किया। फिर हमने थोड़ा सा ये और ये लास्ट। तो जो बर्ड्स अरेंज होती है ना, वो ऐसे अरेंज होती हैं।